नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हमारे सामने सवाल यह आता है कि आखिरकार सऊदी अरब ने भारत के ऊपर वीजा बैन क्यों लगाया, और साथ में ना सिर्फ भारत बल्कि 13 देश और हैं जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ईरान, इराक, इंडोनेशिया और भी काफी कंट्रीज हैं। तो क्या रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से वीजा बैन लगाया गया, और साथ में भारत के मुसलमान जो हैं वो डेफिनेटली नाराज होंगे सऊदी अरब से, क्योंकि 4 से लेके 9 जून तक आपकी हज यात्रा चलने वाली है। ज्यादातर जो मुस्लिम गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में जाते थे वो नहीं जा पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि हर एक पॉइंट में आपको बता पाऊं और अच्छे तरीके से आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो पहले हम देखते हैं 1 या 2 न्यूज आर्टिकल। इन न्यूज आर्टिकल्स में इसी बात का जिक्र आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस न्यूज आर्टिकल में लिखा गया है कि सऊदी अरब ने भारत समेत 13 अन्य देशों के ऊपर वीजा बैन लगाया है। मैं रीजन बताऊंगा कि क्यों लगाया है। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि कौन कौन सी कंट्री हैं जिनके ऊपर वीजा बैन लगाया है सऊदी अरब की सरकार के द्वारा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको नाम नजर आएगा भारत का, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, जॉर्डन, अल्जीरिया, सूडान, इथोपिया, उसके अलावा ट्यूनीशिया, यमन एंड मोरक्को। ये आपके 14 कंट्रीज हैं जिसके ऊपर वीजा बैन लगाया गया है सऊदी अरब के द्वारा। अब यहाँ पे क्यों लगाया गया है, सवाल हमारे सामने बारी बारी यही आता है। तो मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार क्यों वीजा बैन आपका लगाया गया है। अगर आप देखोगे तो ज्यादातर मुस्लिम्स जो है वो क्या करते हैं, हज यात्रा करते हैं। एक तो हज यात्रा है, दूसरा है उम्रा। हज यात्रा और उम्रा में क्या अंतर है, जो आपके हज यात्रा पे जाते हैं उसमें यह लिखा गया है इस्लाम में कि अगर कोई भी मुस्लिम ठीक ठाक है और उसका बजट है तो उसे अपने जीवन में एक बार हज यात्रा जो है वो जरूर करनी चाहिए। ये आपका इस्लाम में लिखा गया है। जबकि उम्रा की बात करें तो इसमें यह है कि अगर कोई भी मुसलमान अगर वेल्दी है और उसका बजट है तो वो कितनी भी बार हज यात्रा के लिए जा सकता है, यानी इस जगह पे जा सकता है और प्रेयर कर सकता है। ये आपका अंतर है। हज यात्रा जीवन में एक बार जरूर होनी चाहिए। उम्र आप कितनी बार भी कर सकते हो, यानी आप सऊदी अरब जाके कितनी भी बार इस स्थान पे जा सकते हो। ये चीज है। अब सऊदी अरब सरकार क्या करती है, यहाँ पे बहुत सारे या दुनिया भर के मुसलमान जो हैं हर साल इकट्ठा होते हैं, और इस बार भी आपकी जो हज यात्रा है वो 4 जून से लेके 9 जून तक चलेगी। अब सऊदी अरब सरकार ने कहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फैमिली वीजा के थ्रू सऊदी अरब के अंदर आते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे होंगे जो बिजनेस वीजा के थ्रू सऊदी अरब के अंदर आएंगे, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो उम्रा वीजा के थ्रू सऊदी अरब के अंदर आएंगे। अब उन सभी वीजाओं के ऊपर हम बैन लगाएंगे जो 3 मैंने बताए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं ये आपके गैर कानूनी तरीके से आते, फैमिली वीजा के ऊपर है, बिजनेस वीजा के ऊपर है, और आपका हज यात्रा करके चले जाते हैं। अब उनका रजिस्ट्रेशन होता नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो यहाँ पे आएंगे और ओवर क्राउड करेंगे, या ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा होंगे। सऊदी अरब की सरकार के पास डाटा नहीं है, मैनेज नहीं कर पाती, और भगदड़ के कारण बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, या ज्यादा गर्मी के कारण बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अगर बात करें 2024 की, तो 2024 में सऊदी अरब सरकार ने यह बताया था कि 1300 से ज्यादा लोग आपके इस हज यात्रा के दौरान गर्मी से या भगदड़ के कारण, या आप कह सकते हो मिसमैनेजमेंट के कारण मारे गए। तो सऊदी अरब सरकार ने इस बार थोड़ा सा सोचा है कि इस तरीके की घटना ना हो, क्योंकि जब इस तरीके की घटना होती है तो दुनिया भर के अंदर उस चीज का क्रिटिसिज्म किया जाता है, और सऊदी अरब सरकार चाहती है कि इस तरीके के क्रिटिसिज्म से यहाँ पे बचा जाए। अब यहाँ पे क्या करते हैं वो मैंने आपका बता दिया है। यहाँ पे ये जो वीजा है उम्रा का, फैमिली और बिजनेस वीजा, ये आप 13 अप्रैल से पहले तो ले सकते हो, पर उसके बाद आपका ये सस्पेंड कर दिया जाएगा कुछ टाइम पीरियड के लिए, यानी लगभग जून 15 तक। उसके बाद दोबारा से ये वीजा जो है वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे, और फैमिली वीजा के ऊपर सऊदी अरब आप जा सकते हैं, या अदर वीजाओं के थ्रू भी। यहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान, या फिर कह सकते हो सऊदी अरब सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन वीजाओं के थ्रू आते हैं और अलग अलग काम करना स्टार्ट कर देते हैं सऊदी अरब के अंदर आके, जिसकी वजह से यहाँ पे ओवर क्राउड तो होता ही है, बल्कि यहाँ पे जो रोजगार की अपॉर्चुनिटी थी सऊदी अरब के लोगों के लिए वो भी कम होती है, और कहीं ना कहीं सरकार को समस्या जो है वो आती है। ये चीज यहाँ पे सऊदी अरब की सरकार के द्वारा बताई गई है। अगर हम बात करें भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, यहां से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके सऊदी अरब के अंदर जाते हैं और हज यात्रा परफॉर्म करते हैं या हज यात्रा में हिस्सा लेते हैं।
अगर इसके अलावा बात करें तो हमें यहाँ पे ये भी देखने को मिलेगा कि भारत के और सऊदी अरब के रिलेशंस अच्छे हैं और इस चीज को लेके भारत और सऊदी अरब के रिलेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये जो कदम सऊदी अरब की सरकार के द्वारा उठाया गया है ये लोगों की भलाई के लिए उठाया गया है या उन लोगों के लिए उठाया गया है जो यहाँ पे जाके हज यात्रा करने वाले हैं। इस बात का जिक्र आपका सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने किया है कि हमारे इन चीजों से रिश्ते खराब नहीं होने वाले, ये सिर्फ एक सेफ्टी के लिए कदम उठाया गया है और इसको हम जल्द ही स्टार्ट कर देंगे जैसे ही हज यात्रा संपूर्ण होगी या कंप्लीट होगी 9 जून के बाद लगभग 10-15 के आसपास दोबारा से ये स्टार्ट हो सकते हैं। अब अगर आप न्यूज़पेपर्स देखो, इन न्यूज़पेपर्स में इसी बात का जिक्र किया है, सऊदी अरब ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के वीजा बैन की लिस्ट में दोस्त भारत को डाला, जाने क्यों डर रहे क्राउन प्रिंस। क्राउन प्रिंस इसी चीज को लेकर चिंतित हैं या डरे हुए हैं कि आने वाले समय में इस तरीके की घटना दोबारा ना देखने को मिले जो 2024 में इन्होंने देखी। यहाँ पे एक चीज और भी बताई गई है, क्या लिखा गया है, हज यात्रा 2025 कि आपके आखिरकार क्यों सऊदी अरब ने टेम्परेरी बैन किया है वीजा को। भारत और 13 देश और हैं जिसके अंदर वीजा बैन लगाए गए हैं टेम्परेरी। उसके अलावा एक दो न्यूज़पेपर में आपको और दिखा देता हूं ताकि आपको ये चीज कंफर्म हो। यहाँ पे आपका इंडियन एक्सप्रेस का एक न्यूज कटिंग है, इसमें भी यही बात लिखी गई है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स है उनके अनुसार ये बात बताई गई है कि आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत जैसी कंट्रीज के वीजा बैन जो है वो कर दिए गए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके इस कदम को लेके क्या होंगे, नाराज होंगे सऊदी अरब से। इंडिविजुअल्स के वीजा बैन लगाए गए हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, वो बोल देंगे हम तो बिजनेस के लिए गए हैं और वहां पे क्या करने लग जाते हैं, हज यात्रा परफॉर्म करते हैं। अब अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो सरकार सारी चीजें मैनेज करेगी, अगर आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराते हो तो सरकार किस तरीके से चीजों को मैनेज करेगी। सरकार मैनेज नहीं कर पाती और समस्या आती है, सरकार को उनके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। यहाँ पे ये भी लिखा गया है, देखो भाई, फॉरेन नेशनल्स जो आपके एंटर करते हैं कंट्री में उमरा, ठीक है, या विजिट वीजास के ऊपर, पास्ट में उन्होंने बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है जिसकी वजह से ओवर क्राउडिंग जैसी इशू सामने आए हैं। यहाँ पे देखो एक चीज और लिखी गई है जो मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा सकता हूं। यहाँ पे क्या लिखा गया है एक बार देखें, द बैन ऑन उमरा, बिजनेस एंड फैमिली विजिट वीजास विल बी इफेक्टिव टिल अराउंड मिड जून। ये बात भी आपके बताई गई है कि मिड जून तक ऐसा रहने वाला है। आई थिंक चीजें आपको समझ आ चुकी हैं और मैंने अलग अलग न्यूज़पेपर्स की कटिंग के माध्यम से आपको सारी चीज समझाने की कोशिश करी है कि क्या सिस्टम है, क्या उम्रा है और क्या हज यात्रा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हज यात्रा पे जाते हैं मक्का मदीना, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो नेशनल डिफेंस एकेडमी की प्रिपरेशन करना चाहते होंगे, ऑनलाइन भी होंगे, कुछ स्टूडेंट ऑफलाइन भी होंगे। तो दोनों के लिए ऑप्शन है, अगर आप आईएएस स्टडी सेंटर के ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो करें, ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे दिया गया है 9812579188, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ में अगर आप क्लास 1 से लेके 12th तक कोई ऑनलाइन ट्यूशन ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के ट्यूशंस यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे और लाइव ट्यूशन क्लासेस रहेंगी, कोई रिकॉर्डेड बैच नहीं होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। चैनल आपका अपना है। जय हिंद, जय भारत।